लाख अगर पुलिस के एहलकार भी खड़े कर देना, इंशाल्लाह की गोलियां कम पड़ सकती हैं, इमरान खान के टाइगरों के सीने खत्म नहीं होंगे। इंशाल्लाह जितने शेल मारे, जितनी गोलियां मारे, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस खड़ी कर दे। इंशाल्लाह ये टाइगर पीछे हटने वाले नहीं है। खान साहब का एक इशारा चाहिए और लहू हमारा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूं। दफ़ा 144 नाफज है। पुलिस की नफरी ज़मान पार्क के दोनों इतराफ़ में मौजूद है। मेरे साथ अहमद चड्ढा साहब मौजूद हैं। खान साहब के साथ गोलियां भी खाई थी, आज भी यहाँ डट के खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई शाम, क्या हाल है? करी क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की बारी नफरी दोनों इतराफ़ में मौजूद है, कंटेनर्स लग चुके हैं, दफ़ा 144 नाफज है। खान साहब ने रैली का ऐलान किया हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सारी की सारी आवाम खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ी है, हकीकी आज़ादी के साथ खड़ी है। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आइना आने वाले वक्त में भी साथ हैं, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर। लेकिन एट द सेम टाइम तमाम आप देख रहे हैं हज़ारों में कारकुन यहाँ पर पहुँचे हुए। सबसे यही अपील है कि हमने पूरा अमन रहना है, हमने आइन के मुताबिक अमल करना है, कानून के मुताबिक अमल करना है। हमारा जमहूरी हक है रैली निकालना, पुरअमन रैली निकालना हमारा जमहूरी हक है। इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर वो क्यों नहीं देखते कि मरीम नवाज़ के जो जलसे हो रहे हैं, क्या वहाँ पर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज नहीं होती? सिर्फ ये यहीं पर है। हम एक पुरअमन रैली निकाल रहे हैं। हमारी जितनी रैलीज निकली आज तक, कोई एक मिसाल दे दे कि जहाँ पर कोई गमला भी टूटा हो। तो हमारा मकसद और पैगाम भी है कि हमने एक पुरअमन रैली निकालनी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह सारी आवाम डट के खड़ी है साथ। चड्ढा साहब ये बताएं, एक दफ़ा तो आपने खान साहब के साथ गोलियां खाई, फिर डट के खड़े हैं। उस वक्त के बाद देख रहा हूँ जहाँ कोई इवेंट होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, बात नज़रिए की है, इस कौम की है, पाकिस्तान की है। खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो कि आज पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं और कोई पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। नीट एंड क्लीन आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सवाम के साथ खड़े हैं। इसलिए ये अवाम आज आपको नज़र आ रही है कि चाहे किसी को गोलियां लगी, जो भी सूरत हाल हुई, आज खान साहब के साथ डट के खड़ी है इंशाल्लाह। ज़िले शाह को तू मरिया नहीं, गौर पे कुछ और। इंशाल्लाह ये ज़िले शाह का खून ज़रूर रंग लाएगा। ये इसने हमारी तारीख में एक ऐसी रूह फूंक दिया। हम 40 दिन से इधर हैं, लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है, ये रैली को रोकने वाला, उसके बाद तो अवाम में जितने जज्बात उभरे हैं, हज़ारों लाखों दुनिया दिन रात इधर तिल जरने की जगह नहीं होती। हम सारी रात इधर हैं। अभी सुबह हमारी गुजरात से भी टीम सारी पहुंच गई है। ये अली बाबा का कैंप है, ये 24 घंटे इधर हज़ार। क्या कहना चाहेंगे? आज एक दफ़ा 144 नाफज है, ज़मान पार्क के दोनों तरफ पुलिस की बारी नफरी मौजूद है, कंटेनर लग चुके हैं। अगर खान साहब रैली का ऐलान करते हैं, निकलना है, तैयार हैं आप? तो पुलिस हमारी है ना यार, पुलिस उनकी क्यों जुल्म कर रही है? अगर आप किया तो क्यों जुल्म? वो नहीं करेगी, वो उनको ड्यूटी पे भेजा है उन्होंने। वो इंशाल्लाह वो हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी रैली की हिफाजत करेंगे और हमें बाहिफाजत वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ना हमारी पार्टी में कोई ऐसी पाया जाता है कि चपलिश करें या कोई किसी कानून की वैल्यू करें, कोई गैर कानूनी काम करें। हम बिल्कुल ऐसे काम में बिल्कुल जाते नहीं हैं। जो पैरामीटर सेट हैं, जो SOP है, उसी के हिसाब से हम इंशाल्लाह जाएंगे भी और कामयाब रैली होगी। ये तारीखी रैली होगी। हमने इन्होंने FIR आप भी साथ में थे, काटी है इन्होंने, और ये अगर हमारी जान भी लेना चाहें तब भी हम तैयार हैं। खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जितने जुल्म और ये बेज़ाब्तियाँ कर रहे हैं करने दें, लेकिन ये पुलिस वाले जो हैं ये हमारे भाई हैं। रॉन्ग ऑर्डर को फॉलो मत करें, क्योंकि इन्होंने तो ड्यूटी करते रहना है। तो इस तरह की ड्यूटी ना करें जिससे उनको कल को मुसीबत बने। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इमरान खान जिंदाबाद, और उन्होंने कॉल दे दी, ये कंटेनर लग चुके हैं। सारे लोग निकलें अपने घरों से, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं डंडे बकरे हैं। इस दफा मुकम्मल तैयारी है कारकुनों की और पुलिस के सामने ये खड़े हैं। पुलिस ने दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। जी हाँ जी, मुकाबला करेंगे आप? इंशाल्लाह हम पूरा मुकाबला करेंगे। आप इतनी पूरी तैयारी करके आए हैं, हम आपका बदला लेंगे इंशाल्लाह। ये 1 लाख अगर पुलिस के एहलकार भी खड़े कर देना, इंशाल्लाह की गोलियां कम पड़ सकती हैं, इमरान खान के टाइगरों के सीने खत्म नहीं होंगे। इंशाल्लाह जितने शेल मारे, जितनी गोलियां मारे, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस खड़ी कर दे। इंशाल्लाह ये टाइगर पीछे हटने वाले नहीं है। खान साहब का एक इशारा चाहिए और लहू हमारा इंशाल्लाह। दफा 144 नाफज है।
अगर हम उस तरफ देखें पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, कंटेनर मौजूद है, उस तरफ देखें पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। आपका जोश जज्बा क्या है? जोशी जज्बा यही है, खान साहब ने कहा है कि निकलना है तो निकलना है, फिर चाहे 144 लगा दे, चाहे कितनी पाबंदी सलासल लगा दे, हमारे हाथों पाँव में बेड़ियां डाल दे, इंशाल्लाह हमने अबूर करना ही है। देख सकते हैं कारकुनान पर जोश है। आज का दिन बहुत अहम दिन है और हाथों में डंडे पकड़े जी। उनको नहीं पता कि जो है ना राणा सनाउल्लाह शहबाज शरीफ कातिल हैं, मर्डर लोगों की अक्लें किधर गई हैं? लोगों की अक्लें अल्लाह पाक फरिश्ता उतारे नीचे नूरी, वो लोगों को बताया कि ये बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं है। इमरान खान ने क्या कुछ बच्चों को छोड़ा अपने पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए अपने बच्चों को छोड़ा उसने। किसी को नहीं पता राणा सनाउल्लाह शहबाज शरीफ कातिल है। जो बुरे लोगों का साथ देना वो भी बुरा है। मैं उसको जो है ना अपने चीफ जस्टिस को उसको ये कहूँगा कि इसका नोटिस लें इस चीज़ का कि इमरान खान के अवाम के दिलों में बसता है, तो उसको ज़्यादा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। मैं आसिम मुनीर को ये मैसेज दूंगा कि बाजवा साहब अगर 2 नंबरी करके मुआखल कर सकता है कि मैं आपको आर्मी चीफ, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, तो आप जो है ना दखल अंदर करके उसको जो है ना इमरान खान का साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं कारकुनान पहुंच रहे हैं और एक बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंच गए हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? भाईजान जो इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं, उधर से भी रास्ते बंद हैं, उस तरफ से भी बंद हैं। कल इसने मोहसिन नकवी ने, आईजी पंजाब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं आप तो नहीं डर गए? हम नहीं डरे। जिले शाह का जो खून है वो इतना सस्ता नहीं है कि ये कंटेनर लगा देंगे और हम बैठ जाएंगे। जिले शाह का खून, पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। 8 मार्च को आपको गिरफ्तार किया और आप सरबरू होकर वापस आए हैं। आप कौम के हीरो हैं और इन्हें बता देंगे कि हम डरते नहीं हैं, लड़ेंगे, मरेंगे या मार देंगे। गुलाबी का मुंह तोड़ दो। देख सकते हैं ये जोशो जज्बा है, यहाँ कारकुनान पहुँच रहे हैं। ये सूरत हाल है अभी जमान बार के बाहर की। यहाँ कारकुनान एक बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? हम सिंध से आए, नवाबशाह से, जहाँ ये आसिफ जरदारी का चेला बैठा हुआ मोहसिन नकवी, हम वहाँ से आए हैं, हम उसके ज़िले से आए। हम यहाँ बताने आए कि जरदारी तुमसे नहीं डरते, तुम यहाँ बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हो। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो। ये चाहते हैं कि इलेक्शन न करवाएं, ये 25 तक इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनको डर है कि इलेक्शन इमरान खान जीतना चाहते हैं। इमरान खान जीत रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? दफा 144 नाफज, हर जगह कंटेनर, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। दफा 144 लगा लें, कुछ भी कर लें, मैं इतना इनको बताऊं, इनके घर वाले भी इनके साथ नहीं है। ये 90 दिन की जो निगरान हुकूमत है ना, ये अभी निगरान हुकूमत नहीं, इन्होंने शायद सोच लिया कि हम ही रहेंगे। इनके 50 दिन तो गुजर गए हैं, बाकी 40 दिन है। मोहसिन नकवी साहब, आप ये भी सोचें कि आपको घर भी जाना है, ऐसा काम ना करें कि जो है ना फिर आप पाकिस्तान से ही चला जाएं। तो हम तो खैर जाने ही नहीं देंगे इनको पाकिस्तान से। हम सिंध से आए, इमरान खान के जो आशिक हैं, जो लवर हैं, पूरे पाकिस्तान में हर घर से हैं। ये लाहौर वाले खाली अकेले नहीं, ये लाहौर के साथ और इमरान के साथ से पाकिस्तान के हर कोने से लोग आए। मैं सिंध से आया हूँ, नवाबशाह से आया हूँ, मेरे साथ 50-60 लोग और भी हैं और हम जो है ना खान साहब के लिए अपनी जान निछावर कर लेंगे। देखिए जी, आप देख सकते हैं पाकिस्तान भर से कारकुनान यहाँ पहुँच रहे हैं। ये जोशो जज्बा है। आगे मैं चलता हूँ, दफा 144 नाफज है, लेकिन कारकुनों का जज्बा आप देख सकते हैं, कारकुनों का जोश आप देख सकते हैं। यहाँ कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आगे तक कारकुनान मौजूद है। आपको जमान बार के बाहर की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।